सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तक अभी रिकॉर्ड किए स्टूडेंट। ये डेबिट बैलेंस सब हो गया। अभी हम क्रेडिट बैलेंस में ध्यान देंगे स्टूडेंट। अभी क्रेडिट बैलेंस में ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो तो हमारा बेसिक स्टेप नंबर 4 था, सो इट हैज़ बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद जो सेल्स है वो तो हमारा बेसिक स्टेप नंबर 3 था, बाई सेल्स, तो वो भी रिकॉर्ड हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद जो बिल्स पेएबल दिया है ना स्टूडेंट, ये आएगा लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में अभी हमें लिखना पड़ेगा कि बिल्स पेएबल, ओके। और बिल्स पेएबल का अमाउंट यहाँ पर 8500 करके दिया है स्टूडेंट। सो इट इज 8500 इन द आउटर कॉलम सिंस देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन बिल्स पेएबल। फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया है स्टूडेंट। ये जो डिस्काउंट एक्चुअली क्रेडिट साइड में दिया है स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस, तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय डिस्काउंट। और डिस्काउंट का अमाउंट 1200 रुपीज़, तो यहाँ पे आएगा 1200 इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स 38,500 इन द लाइबिलिटी साइड, 38,500 इन द आउटर कॉलम। फिर क्रेडिटर्स के बाद ये जो आरडीडी दिया है ना स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में अगर आरडीडी दिया रहेगा तो वो वोल्ड आरडीडी है। तो यहाँ पर वोल्ड आरडीडी ये फॉर्मूला में आएगा जो मैं बताया था आपको, तो वो आरडीडी इसमें हमें वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। एंड आरडीडी इज गिवन एज 2700 रुपीज़, तो यहाँ पर आएगा 2700, लेकिन माइनस साइन में लिखो स्टूडेंट। ये माइनस साइन इसलिए आया कि अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे ना तो टू बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड एनआरडीडी और माइनस वोल्ड आरडीडी करके रहेगा, तो माइनस वो आरडीडी, ओके। तो ये 2700 रुपीज़ हुआ। फिर बैंक लोन, ये तो लाइबिलिटी साइड में आएगा बैंक लोन, और बैंक लोन 15,000 दिया है स्टूडेंट, सो 15,000 इन द आउटर कॉलम स्टूडेंट। उसके बाद परचेस रिटर्न, एक्चुअली परचेस रिटर्न तो हमने परचेस से माइनस किए, तो वो भी हो चुका है स्टूडेंट, ओके। नाउ द पोस्टिंग हैज़ बीन डन, तो पोस्टिंग अभी हो चुका है स्टूडेंट। अभी हम एडजस्टमेंट में ध्यान देंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन एंड ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टॉक दिया है एडजस्टमेंट में, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले लिखा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कि बाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 43,000 करके दिया है स्टूडेंट, तो ये आउटर कॉलम में आएगा, ओके, 43,000 इन द आउटर कॉलम। लेकिन अभी तक हम पोस्टिंग कर रहे थे, तो पोस्टिंग का एक ही इफेक्ट आएगा, जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो ये जहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम करें ना स्टूडेंट, या एडजस्टमेंट है, तो इसका दो इफेक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट इफेक्ट अभी यहाँ पे आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का असेट साइड में आएगा, ओके। तो असेट साइड में जाके हम लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 43,000 इन द आउटर कॉलम। चलो अभी क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है स्टूडेंट। उसके बाद अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। स्टूडेंट जो गुड्स हमने इंश्योरेंस नहीं निकाले थे वो गुड्स अभी चोरी हो गया, और उसका अमाउंट 8,000 करके दिए है। तो 8,000 का गुड्स गया ना स्टूडेंट, तो फैक्ट्री से गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई गुड्स स्टोलन, और 8,000 का गुड्स स्टोल हो गया, यानी कि गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ओके। तो चोरी होने के कारण ये 8,000 का गुड्स अभी फैक्ट्री से चले गया। तो फिर इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कि टू गुड्स स्टोलन, और इसका अमाउंट 8,000 रुपीज़, ओके। स्टूडेंट ये क्यों डेबिट साइड में आया कि वो लॉस है, क्योंकि फैक्ट्री से गुड्स गया तो वो लॉस है, तो लॉस सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ गेन रहेगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। एक्चुअली ये लॉस है तो डेबिट साइड में आया, ओके। चलो उसके बाद क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटा। स्टूडेंट अभी सन्ड्री डेटर के ऊपर हमें आरडीडी चार्ज करना पड़ेगा, वो भी 2% चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये जो परसेंटेज में दिया है ना 2% न्यू आरडीडी, ये अभी हम चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू आरडीडी कभी भी लास्ट में चार्ज किया जाता है। तो उससे पहले उसके बाद में एक एडजस्टमेंट दिया है ना स्टूडेंट, उस पर ध्यान दीजिए।
कि मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। कस्टमर मतलब मैंने बताया था कि डेटर अभी इंसॉल्वेंट हो गए, तो डेटर अभी इंसॉल्वेंट हुआ तो वो पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मिस्टर पाटिल से जो हमारे कस्टमर है उनसे अभी हमें 500 रुपीज़ नहीं मिलेगा। डेटर अभी इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब वो अभी पैसा दे नहीं पाएंगे। ओके, तो उन्होंने हैंड कुड नॉट पे इस डेप्ट ऑफ ₹500। तो उन्होंने हमसे जो गुड्स लिए 500 रुपीज़ का वो उधर वो अभी पे नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी कि वो अभी बैड डेप्ट्स हो गया। लेकिन ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेप्ट्स दिया गया था ना स्टूडेंट, वो तो बैड डेप्ट्स है, और नीचे जो एडजस्टमेंट में दिया है ना वो तो फर्दर बैड डेप्ट्स है। तो यहाँ पर अभी फर्दर बैड डेप्ट्स यानी कि FBD 500 रुपीज़ है। तो FBD को हमें क्या करना पड़ेगा? इट्स वेरी सिंपल। पहले हम ये सन्ड्री डेटर से उसे माइनस करेंगे। देखिए, मिस्टर पाटिल से अब ये 500 रुपीज़ नहीं आएगा। पाटिल का अमाउंट सन्ड्री डेटर के अंदर है। सिर्फ पाटिल का नहीं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनका अमाउंट सब ये डेटर के अंदर है। लेकिन इसमें से अभी कंफर्म हो गया कि मिस्टर पाटिल से 500 रुपीज़ नहीं आने वाला है, तो अभी हमें उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नहीं मिलेगा, फिर वहाँ रख के कुछ बेनिफिट नहीं है, उसे भी निकालना पड़ेगा। सो माइनस FBD मतलब फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, अभी यहाँ से हम 500 रुपीज़ निकाल देंगे। फिर ये हो जाएगा 28,200। 28,700 में अगर 500 माइनस हुआ तो ये 28,200 भी हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट अभी यहाँ पर आएगा। ये जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, इसमें फर्दर बैड डेट्स में हम लिखेंगे 500। ओके, फर्दर बैड डेट्स में 500। चलो उसके बाद स्टूडेंट, अभी इसके बाद हम थर्ड एडजस्टमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो थर्ड एडजस्टमेंट में अभी क्या लिखा है देखो स्टूडेंट, क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। तो अभी सन्ड्री डेटर में हम 2% का RDD चार्ज करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो RDD है ये तो न्यू RDD है, तो यहाँ पे हमें अभी लिखना पड़ेगा माइनस न्यू RDD एट द रेट ऑफ 2%। ओके, लेकिन ये 2% अभी हम इसमें चार्ज करेंगे जो बैलेंस अमाउंट अभी है ना स्टूडेंट, यानी कि टोटल डेटा में से पहले हम बैड डेट सब निकाल देंगे, और जितना अच्छा डेटा रहेंगे, बैड डेटा को निकालने के बाद जितना अच्छा डेटा रहेंगे, फिर उनमें से जो डाउट है कि इतना रुपया तक नहीं आने का ऐसा चांस है करके हमें लगेगा, वो जितना भी परसेंटेज हो सकता है, 2%, 3%। स्टूडेंट जो सालों साल बिजनेस करते रहते हैं ना, उनको ऐसा पता चलता है कि 1 लाख के लिए सोल्ड हुआ तो उसमें से 5,000, 4,000 या 2%, 5% तक नहीं आएगा करके उनको पता रहता है। तो उतना जितना भी डाउट है वो अभी हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि इट इज़ न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, अच्छा 2% अभी चार्ज करेंगे। सो एक वर्किंग नोट आएगा कि वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ NRDD। स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू RDD, एक्चुअली न्यू RDD ये जो बैलेंस अमाउंट है इसमें चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि अच्छा डेटा में जो डाउट रहेगा वो कैलकुलेट करेंगे। फिर 28,200 ये डेटा का अमाउंट है स्टूडेंट, इनटू इसमें हमें 2% चार्ज करना पड़ेगा। 2 2 4 and 8 2 16 balance 1 and 2 2 4 plus 1 5 564 आएगा। और ये जो 564 मिला है ना स्टूडेंट, ये पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि सन्ड्री डेटर में माइनस 564। तो फिर 28,200 में अगर 564 माइनस होगा तो हमें 27,636 मिलेगा। फिर इसका दूसरा इफेक्ट, ये जो NRDD का दूसरा इफेक्ट हमारे फॉर्मूला में आएगा। तो NRDD में हम लिखेंगे कि 564। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। तो पहले का 3 अमाउंट हमें ऐड करके फिर इसमें से हमें वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलो पहले का 3 अमाउंट अगर हम ऐड किए तो हमें मिलेगा कि 1,564। तो ये प्लस का टोटल 1,564 हुआ। लेकिन ये माइनस का अमाउंट तो ज़्यादा है, माइनस 2,700 है। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर जो कैलकुलेट करके हम आंसर लिखेंगे ना, वो ये आउटर कॉलम में नहीं आएगा स्टूडेंट। अगर ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इट्स वेरी सिंपल कि एक पेंसिल से इसको पहले ऐसा कट करो। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही कट करना पड़ेगा। ओके, ये रॉन्ग नहीं है,
इट इज़ द राइट वे टू डू दिस सम। ओके, अच्छा अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि 2700 नेगेटिव में और 1064 पॉजिटिव में, तो ये बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट को पहले माइनस करेंगे तो हमें 1136 मिलेगा, लेकिन इसमें बड़ा अमाउंट नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये आंसर अभी डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए, ये एक्चुअली क्रेडिट साइड में आना चाहिए स्टूडेंट। ओके, ये याद रखिए, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी हम उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा लिखने के टाइम में स्टूडेंट जब हम उल्टा लिखेंगे ना, तो यहाँ पर डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स पहले था, लेकिन जब हम उल्टा लिखेंगे तो ये वोल्ड और डीडी पहले आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अमाउंट है, तो ये ऊपर आना चाहिए। फिर उसमें से यहाँ पे जो प्लस में था वो सब माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस में है वोल्ड आर डीडी वो ऊपर प्लस हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि बाई वोल्ड आर डीडी। फिर उसके बाद ये तीनों हम माइनस में लिखेंगे, जो यहाँ पे प्लस में था, तो माइनस बैड डेट्स, माइनस फर्दर बैड डेट्स, माइनस न्यू आर डीडी। अच्छा, जो फॉर्मूला यहाँ पे था वो वहाँ पे उल्टा हो गया। तो सबसे पहले ये नेगेटिव अमाउंट आएगा 2700, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव अमाउंट है, तो 2700। फिर उसके बाद में जो तीन अमाउंट है स्टूडेंट, यहाँ पर अमाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, हम कैलकुलेट सब करके रखे रहेंगे, और आंसर नेगेटिव में मिला करके हम उल्टा लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी आएगा 500, 500, 564, 500 नेगेटिव में 500 माइनस 564 माइनस। ओके, अच्छा अब इन सबको माइनस किया तो स्टूडेंट अभी ये 2700 में से ये 1564 को माइनस किए तो हमें मिलेगा कि 1136। ओके, लेकिन ये अभी पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर प्लस में है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। ओके, चलो अभी ये हो गया स्टूडेंट। नाउ द फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800 एंड सैलरीज 300। स्टूडेंट ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना स्टूडेंट, इसे पहले ऐड करना पड़ता है, फिर इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो सबसे पहले हम रेंट में 800 रुपीज़ ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, और ये 800 ऐड किए तो फिर ये हो जाएगा 2300। फिर वैसे ही सैलरीज में भी ऐड करेंगे कि ऐड आउटस्टैंडिंग, और सैलरीज का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 300 करके दिया है स्टूडेंट, तो इसे भी ऐड किए तो ये 4100 हो जाएगा। लेकिन दोनों आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा लिखेंगे। फिर इसे अंडरलाइन करके पहले हम लिखेंगे कि सैलरीज, फिर सैलरीज के बाद रेंट, और सैलरीज का अमाउंट एक्चुअली 300 है और रेंट का अमाउंट 800 है, तो ये दोनों अभी हम ऐड किए तो हमें मिलेंगे कि 1100 इन द आउटर कॉलम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अभी आउटस्टैंडिंग भी हो चुका है। फिर डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाई 2500 एंड फर्नीचर बाई 1800। तो डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में हम माइनस करेंगे 2500 रुपीज़, सो माइनस डेप्रिसिएशन 2500 रुपीज़ माइनस करेंगे, फिर ये हो जाएगा 72,500। फिर उसके बाद फर्नीचर में 1800, सो माइनस डेप्रिसिएशन 1800, फिर ये हो जाएगा 1,94,000। ओके स्टूडेंट, और ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कि टू डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर में डेप्रिशिएट हुआ, तो पहले फैक्ट्री बिल्डिंग फिर फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग में 2500 और फर्नीचर में 1800, तो ये दोनों को ऐड किए तो फिर हमें मिलेंगे कि 4300 इन द आउटर कॉलम। ओके स्टूडेंट, अभी सब एडजस्टमेंट हो चुका है स्टूडेंट, अभी हम सिर्फ ये टोटल करके हमें टैली करना पड़ेगा। चलो अभी उसमें ध्यान दो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दोनों बाजू में टोटल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड का अमाउंट ज़्यादा है करके।
अच्छा, यहाँ पर अभी क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल किए तो फिर हमें मिलेगा कि 1,77,800 प्लस 8,000, 1,70,800, 85,800, 88,800, 2,28,800 रुपीज़, और यहाँ पर अमाउंट कम है तो 2,28,800 पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट। हम ये 2,28,800 जो अभी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है वही हम दोनों बाजी में लिखेंगे, यानी कि जो साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा वही दोनों बाजी में लिखना पड़ेगा। सो 2,28,800। अगर इसमें से अगर हम ये 83,500, 1,800, 12,000 ये माइनस किए तो 97,300 आ रहा है। तो 97,300 अगर हम माइनस किए ना तो हमें 1,31,500 बैलेंस आएगा। और ये 1,31,500 जो है ना स्टूडेंट, इट इज़ अवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1,31,500। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, दोनों साइड का भी टोटल करने का आउटर कॉलम, और जो साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा वही दोनों बाजू में लिखेंगे। फिर यहाँ का जो अमाउंट है कम साइड का अमाउंट वो टोटल करके ज़्यादा अमाउंट में से माइनस करने के बाद जो बैलेंस मिलेगा वो यहाँ पर ऊपर ऐसा लिखना पड़ेगा, एंड इट इज़ अवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है स्टूडेंट, ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रोक डाउन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट एक्चुअली 1,31,500 है, तो यहाँ पर आउटर कॉलम में आएगा कि 1,31,500। ओके, अभी जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोज किए स्टूडेंट, वैसे ही अभी हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि डेबिट साइड का आउटर कॉलम ज़्यादा है क्या या क्रेडिट साइड का आउटर कॉलम ज़्यादा है। पहले हम हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल करेंगे। चलो टोटल करते स्टूडेंट। 1,35,836 मिला, ये क्रेडिट साइड का टोटल है स्टूडेंट। अभी डेबिट साइड में देखिए आउटर कॉलम का, तो ये डेबिट साइड का टोटल मिला कि 23,750। अगर इसे माइनस किए तो 6,13,8,0,5,2,3 माइनस टू 1,1, हमें कुछ 1,12,086 रुपीज़ मिलेंगे स्टूडेंट। इट इज़ अवर नेट प्रॉफिट। ओके, तो अभी जो ज़्यादा अमाउंट है क्रेडिट साइड का, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है, ये डेबिट साइड का अमाउंट है, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट है वही हम दोनों बाजू में लिखेंगे। तो 1,35,836, 1,35,836, और इसमें से इधर का अमाउंट माइनस करने के बाद हमें मिला कि 1,12,086 रुपीज़, और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए स्टूडेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे कि बाय नेट प्रॉफिट ब्रोक डाउन। ओके, लेकिन यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे स्टूडेंट, वो तो हमें इक्वली शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा था कि अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ये दोनों को हमें अभी इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वली मतलब 1:1, 1:1, यानी कि हाफ हाफ करके देना पड़ेगा। तो इसे अभी हम अगर डिवाइड करेंगे ना 2 से, स्टूडेंट अगर 1,12,086 रुपीज़ को अगर हम 2 से डिवाइड किए तो 560, हमें 56,043 रुपीज़ मिलेगा। वो हमें इन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा कि 56,043 रुपीज़। ठीक है, अभी हम दोनों में लिख दिए स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम दोनों में वो अमाउंट लेके स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले हम अभी ये अमित भाई को क्लोज करेंगे। अमित भाई का कौन सा साइड ज़्यादा है स्टूडेंट?
ये 3,50,000 रुपीज़ है और ये 56,043 रुपीज़ है। इन दोनों को ऐड किए तो हमें मिलेगा 3 लाख, यानी कि 4,06,043 रुपीज़। सो 4,06,000 तो 4,06,043, 4,06,043। स्टूडेंट मैं क्यों क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों बाजी में लिखा स्टूडेंट, क्योंकि वही ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा वही दोनों बाजी में लिखना पड़ेगा। फिर इसमें से अगर हम ये 2,400 माइनस करेंगे ना तो फिर हमें मिलेंगे कि 4,03,643, 4,03,643 ये अमित भाई का बैलेंस है। वैसे ही अभी नरेंद्र भाई का टोटल किया तो वो कुछ 3,56,043 आएगा। इसमें से अगर हम 3,200 माइनस किए तो स्टूडेंट हमें मिलेगा 3,52,843। ओके स्टूडेंट, ये इन दोनों का बैलेंस मिला अभी स्टूडेंट। और ये दोनों अमाउंट के सामने हमें एक्चुअली लिखना पड़ेगा कि टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस है ना स्टूडेंट, ये सीधा हमारा बेसिक स्टेप नंबर 6 में आएगा। आपको याद रहेगा कि मैं स्टार्टिंग में 6 बेसिक स्टेप पढ़ाया था, उसमें लास्ट बेसिक स्टेप यही था कि लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट, फिर अमित भाई, नरेंद्र भाई। तो यहाँ पर ये दोनों अमाउंट लिख देने का 4,03,643, 3,52,843। फिर ये दोनों को ऐड किए तो 7,56,486 आएगा, 7,56,486 आएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ इतना ही आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अभी सम अभी ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट। इसके बाद में हमें सिर्फ ये असेट एंड लायबिलिटी ये दोनों को टोटल करके वो सेम आ रहा है क्या ऐसा देखने का। आ गया तो सम टैली, नहीं आए तो वापस से करना पड़ेगा। चलो देखते स्टूडेंट अभी। तो हमें मिला 8,19,586। चलो अभी वहाँ पे टोटल करेंगे स्टूडेंट। इधर भी 8,19,586 ही मिला है स्टूडेंट। और मैंने अभी क्रॉस चेक भी कर लिया कि टेक्स्ट बुक में जो भी आंसर दिया है स्टूडेंट वो सब सही है। इसका मतलब इट इज़ द आंसर ऑफ दिस वंडरफुल सोल्यूशन। इससे हमारा फर्स्ट सम अभी हो चुका है स्टूडेंट। अभी तुरंत आपके लिए सेकंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा जिसमें आपको सेकंड सम मिलेगा। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।